हाय फ्रेंड्स, मैं रामचरण प्रजापति आपका अपना दोस्त अपने YouTube चैनल राम टेक्निकल पे आपका स्वागत करता हूं। 1.5 साल से मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है कि आप लोगों के चैनल पे मेरा एक भी वीडियो नहीं आया है। मैं फिर वापस अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाना चालू कर रहा हूं और अब शायद कंटिन्यू बनाऊंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल के जो वीडियो देखेगा, मैं 100% उनको सिखाने की कोशिश करूंगा और गारंटी से टेक्नीशियन या जीटी डीटी सीख भी जाएंगे। मैं आपको स्प्रिंट का जो जेमको ड्राइव है उसकी शुरुआत शुरू से करता हूं। आपको मैं वीडियो सिखाकर ही आपको ड्राइव में सिखाकर ही छोड़ूंगा। बस मेरे वीडियो को पूरा देखिए, एक भी मिनट या एक भी सेकंड को स्किप मत करिए और मेरे चैनल को जैसा आप लोगों ने पिछली बार मुझे प्यार दिया था वैसा के वैसी अभी भी लाइक कमेंट और शेयर करके प्यार दें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो हम अपना टाइम ना खराब करते हुए वीडियो पे चलते हैं। जैसा कि मैं वीडियो पे दिखाना चाहूंगा आपको कि हम जेमको के जो स्प्रिंट का ड्राइव है शुरू से स्टार्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या क्या हम सीखेंगे। तो स्टार्टिंग हम सबसे पहले हमारे जो पैरामीटर है उसी को डालना चालू करते हैं। तो कहाँ जाएंगे हम, ये तो आप सबको पता ही है। आप लोग भी क्या कहते हैं वीडियो बना ये ड्राइव चला ही रहे हैं, लेकिन हम शुरू से जो स्टेप बाय स्टेप जो है ना उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी जब नई मोटर होती है तो उसको उसका जो पैरामीटर है हम कहाँ पर डालते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको ड्राइव सिखाकर ही छोड़ूंगा मैं। बस मेरे जो 10-12 चैप्टर होंगे उसको आप फॉलो करिए और स्टेप बाय स्टेप आप सीखने की कोशिश करिए और मेरी गारंटी कि आप सीख ही जाएंगे। तो सामने आपके स्प्रिंट का ड्राइव है। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, डाउन जाएंगे। यह है कैलिब्रेशन। आप सबको पता ही है लेकिन मैं फिर भी स्टार्टिंग से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कैलिब्रेशन में हम राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारा जो मोटर का आरपीएम है, ये या रेटेड आर्मेचर एम्पियर जो भी हमारा है उसको हम सेट करेंगे। फिर हम देखेंगे इसको कम ज्यादा भी कैसे करें नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारी मोटर का डाटा है, सपोज माना कि मेरी मोटर का डाटा 150 एम्पियर है, तो ये 50 एम्पियर मोटर के डाटा के हिसाब से हम इसका करंट सेट कर देंगे। बैक, फिर दूसरे नंबर पे जाएंगे करंट लिमिट। जो हमारी मोटर को लेना है, करंट लिमिट का क्या होता है कि सपोज माना कि हम 116% है, अगर 100% का हम अगर 116% लेते हैं तो कितना एम्पियर जाएगा, तो प्लस 16 एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से हम लोग इसको करंट लिमिट को सेट करते हैं। अगर हम 100% करेंगे तो जो भी हमारी मोटर का नेम प्लेट का जो करंट है 100% में उतना ही करंट जाएगा। अगर सपोज माना 100 एम्पियर तो 100 एम्पियर ही लेगा। अगर हम 105 करंट लिमिट कर देंगे तो 5% अलग से एक्स्ट्रा करंट लेगा। ठीक है ना। तीसरे नंबर का है रेटेड फील्ड एम्पियर। फील्ड एम्पियर कैसे होता है सेट करते हैं, ये देखो मोटर का नेम प्लेट डाटा है उसी के हिसाब से फील्ड एम्पियर भी कर दिया। अब मैं एक दूसरी चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारा जो टेल ब्रेकर जो फील्ड विकनिंग मोटर है उस पे उसके लिए हमारे क्या दो फील्ड होते हैं, और जो फील्ड विकनिंग कांस्टेंट फील्ड होता है उसके लिए एक ही फील्ड होता है हमारा। ठीक है, तो उसको मैं फील्ड विकनिंग भी आपको बताऊंगा, ऑटो ट्यूनिंग भी आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑटो ट्यूनिंग करते हैं, कैसे फील्ड विकनिंग कराते हैं। सेकंड चीज, इसके नीचे आते हैं अपन बेस आरपीएम। जो हमारा बेस आरपीएम है, अब बेस आरपीएम हम किसको लेते हैं, जो मोटर के दो, अगर फील्ड विकनिंग मोटर है तो 2 आरपीएम रहेंगे, और एक क्या कहते हैं अगर कांस्टेंट आरपीएम है तो सिंगल आरपीएम रहेगा। ठीक है, तो हमारा अगर सिंगल आरपीएम जैसे टेल ब्रेकर हुआ, फ्लाइंग शेयर हुआ, अगर इस पे मोटर लगाते हैं हम तो सिंगल आरपीएम की लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेस आरपीएम जो भी 1000 हो, 1500, 1800, 2000 जो भी आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने इसको 1500 डाल रखा है। ठीक है, उसके बाद डिजायर्ड आरपीएम जो मैक्सिमम आरपीएम है, जैसे फील्ड विकनिंग के लिए 2 आरपीएम होते हैं बेस आरपीएम में, तो आपका 1000 आरपीएम आ गया। और अगर क्या कहते हैं मैक्सिमम आरपीएम आए
तो हमारा मैक्सिमम एमआरपी में हम 1500 या 2000 जो भी आपका वो डाल सकते हैं। ये फील्ड बिगनिंग के लिए, अगर नहीं है तो हम 1500 ही डालेंगे, दोनों का सेम आरपीएम लगाएंगे अगर हमारा फील्ड बिगनिंग मोटर नहीं है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है, इसको चेंज नहीं करना है कुछ भी। मैक्सिमम टेको वोल्टेज 60 रखते हैं, इसका भी आपको कैलकुलेशन बाद में बताऊंगा मैं अगले वाले उसमें। फिर स्पीड फीडबैक, स्पीड फीडबैक में आर्मेचर वोल्ट है हमारा, इनकोडर है, ठीक है, इनकोडर टेको है। बट इसमें दो ही आप सेट करते हैं, इसमें दो ही आप सेट करते हैं, जैसे कि इनकोडर वोल्टेज और सॉरी इनकोडर, और दूसरा है क्या कहते हैं मैक्सिमम सॉरी इनकोडर एंड टेको, ये आर्मेचर वोल्टेज, ये दो सेट करते हैं। अगर हम इनकोडर में चलाना चाहें तो इनकोडर में चला सकते हैं, और अगर आर्मेचर वोल्टेज पे चलाना चाहें तो आर्मेचर वोल्टेज पे चला सकते हैं। ठीक है, जनरली हमको इनकोडर पे ही चलाना है। स्केलिंग में हमको देखना पड़ेगा ये जो इनेबल है या डिसेबल है। उसके बाद हमको इसमें पीपीआर देखना है, इनकोडर लाइंस मतलब पीपीआर, उसका इनकोडर का जो भी पीपीआर है उसको डालना है। जैसे इसमें 1000 डाला है तो कंपनी की सेटिंग है इसलिए 1000 डाला है, बाकी 1024 हुआ, 700 हुआ, 600 हुआ, जो भी आपके इनकोडर पे मेंशन है वो उस पर डालना है। ठीक है, रेशो 1 ही रहेगा हमारा, नॉन इन्वर्टर रहेगा। इसको 0 ही रखेंगे, ये भी 1 ही रहेगा। आर्मेचर वोल्टेज टर्म ये भी 1 ही रहेगा। हाँ, ये रेटेड आर्मेचर वोल्टेज 400, मोटर का जो वोल्टेज है आर्मेचर उसको डालेंगे हम। ठीक है, जो भी मोटर का वोल्टेज है 460 है, 440 है, 400 है, तो हम इसको मेंशन करेंगे। फिर हमारा जो एसी इनपुट जो आ रहा है वोल्टेज वो कितना है वो देखेंगे, तो 415 आ रहा है, तो जनरली 415 ही डालते हैं। तो जैसे EL 123 रेटेड एसी वोल्टेज, तो 415 ही डालते हैं, 420 425 भी डाल सकते हैं, बस 415 नॉर्मल है, मतलब कॉमन है। ठीक है, मोटर में आपको यह ध्यान रखना है, मोटर हमको 1 ही सिलेक्ट करना है, मोटर 1। ठीक है, ये वापस हमारा आ गया क्या रेटेड आर्मेचर एम्पियर। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया रेट, क्या कहते हैं हमारा मोटर डाटा वाला कैलिब्रेशन का, जो ये जितना भी हमारा क्या कहते हैं मोटर का कैलिब्रेशन में डाटा फिट होगा वो सारा कंप्लीट यहीं पर है। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको क्या कहते हैं फील्ड बिगनिंग कैसे करते हैं और ऑटो ट्यूनिंग कैसे करते हैं। अब जैसे आपने ये डाटा तो डाल दिया, अब डाटा डालने के बाद ऐसा नहीं कि हम बाहर चले जाएं, पूरा बाहर निकल गए और निकलने के बाद हम ड्राइव को बंद कर दें। अगर ड्राइव को बंद कर देंगे तो हमारा पैरामीटर जो पहले था, जो हमने चेंज करा पैरामीटर, उसके पहले जाता वो पहले ही हो जाएगा। तो इसको सेव करना जरूरी, तो सेव जब तक नहीं करेंगे, जब तक क्या कहते हैं पावर बंद नहीं करेंगे, सेव करने के बाद ही पावर बंद करेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक बार क्लिक करेंगे राइट को, चेंज, फिर ऊपर जाएंगे, सॉरी ये सेव पैरामीटर आ गया, फिर इस पर क्लिक करेंगे राइट, फिर अप की टू कंटिन्यू लिखा है तो उस पर कर देंगे। शेविंग होने, पूरा शेविंग होने के बाद ही क्या कहते हैं हम करें फिनिश हुआ, उसके बाद ही हम बाहर निकलेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमारा पैरामीटर सेव नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं आपके वीडियो का सॉरी आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर दूंगा, और जो फ्रेंड सर्कल में जो प्रॉब्लम आती है तो प्लीज एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि उन सभी को सीखने का मौका मिले। थैंक यू, धन्यवाद।